हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वेगशाला पे, जहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टॉप 30 डेज क्वेश्चन एसक्यूएल सीरीज को। तो चलिए देखते हैं। आज है हमारा डे 7 एंड आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है कंपनी नेम का। एंड उसमें हम एक टेबल बनाएंगे एम्प्लॉयज नेम का, जिसमें फील्ड्स रहेंगी हमारी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एंड हमें उस टेबल में ये कुछ डमी डेटा इंसर्ट करना है। एंड देन हमारा मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कमांड लिखना है जो कि हमारे राहुल की सैलरी को, राहुल देखो यहाँ पे है, जिसकी आईडी 102 है, इसकी सैलरी को 40,000 से बढ़ा के 45,000 करना है, मतलब 40,000 टू 45,000। तो चलो हम इसके कमांड को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड उसका कमांड है क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। अब आपको, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम इफ नॉट एग्जिस्ट क्यों लगाते हैं। ये हम एक सेफ्टी पर्पस के लिए लगाते हैं, ताकि हम अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच को बता सके कि भाई डेटाबेस तभी क्रिएट करना जब इस नेम का पहले से प्रेजेंट ना हो, जो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो, हम इसको एक बार रन करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, बारी बारी इसलिए रन करते जा रहे हैं ताकि जिस कमांड में इशू हो हमें वहीं पे पता चल जाए। तो देखो, पहले से नहीं था इसलिए हमारा ये रन कर चुका है। अगर एक बार मैं इसको दोबारा रन करने का ट्राई करूं, तो देखो, ये हमारा वार्निंग दे रहा है कि भाई ऑलरेडी कंपनी डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, अब दोबारा आप नहीं कर सकते। क्योंकि यार ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ नॉट एग्जिस्ट सेफ्टी पर्पस के लिए लगाते हैं। चलो मैं आपको आज दिखा ही देता हूँ कि एरर देता है कि नहीं देता है। पहले से बना हुआ है अब हमारा, देखो अब हमारा एरर दे चुका है, इसलिए हम ये लगाते हैं इस पे। ठीक है, चलो अब हमें टेबल बनाना है। तो क्या अब हम डायरेक्ट टेबल बनाने स्टार्ट कर देंगे? नहीं, सबसे पहले हम एक कमांड लिखेंगे, यूज कंपनी। ये हम क्यों लिखते हैं? ताकि अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच को बता सके कि मैं अब आगे जो भी करने वाला हूँ, टेबल क्रिएट करूंगा, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, तो वो मैं इसी डेटाबेस के अंदर करने वाला हूँ, कंपनी के। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, थर्ड स्टेप, अब हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है एंड उसमें ये डेटा डालना है, सॉरी टेबल क्रिएट करना है और ये डमी डेटा डालना है। तो चलो करते हैं, क्रिएट टेबल नॉट, सेम हम लिखते हैं नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉयज। ठीक है, अब हम इसके अंदर देने वाले हैं अपने पैरामीटर्स। तो पहले पैरामीटर क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ये हमारा क्या होने वाला है, इंट होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, एम्प्लॉय नेम, नेम, ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग, तो हम इसको दे देते हैं var 50। एंड थर्ड क्या है, डिपार्टमेंट। तो देखो यार, डिपार्टमेंट भी हमारा जनरली स्ट्रिंग में ही होगा, वैसा डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 कुछ ना कुछ तो वैलिड नेम्स होंगे ना उनके, डिपार्टमेंट। तो इसको भी स्ट्रिंग दे देते हैं var 50। हम ये 50 देते हैं तो 50 साइज है, मतलब 50 कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सैलरी। सैलरी ये क्या है हमारा, इंट में होगा। देखो स्मॉल केसेस से बट वो नहीं होता, बट मैं जनरली अपर केस ही यूज करना प्रेफर करता हूँ, कंसिस्टेंसी बनी रहती है मेरी इससे। ठीक है, तो बट आप वो भी कर सकते हो। तो चलो एक बार हम इसको वो देखते हैं। तो हाँ, हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये डमी डेटाज इंसर्ट करना है। तो एक काम करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं, emp नेम, देन क्या है हमारा, डिपार्टमेंट, देन सैलरी। ओ सैलरी हमारा कैपिटल, चलो कोई ना, हो गया। वैल्यू, देन इसके नीचे हम अपना ये डेटा डाल देंगे। रुको, बता रहा हूँ। देखो हमारा अभी, देखो यहाँ पे रेड कलर से एरर शो हो रहा था, बट अब हमारा नहीं हो रहा है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा हो गया कि नहीं। व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, अननोन कॉलम डिपार्टमेंट। अच्छा एक सेकंड यार, रुको मैं यहाँ से ना ये कॉपी कर लेता हूँ, मे बी कहीं ना कहीं उससे इशू। हाँ देखो, टी एक्स्ट्रा इसमें एक लग चुका है। हाँ रुक जाओ, अब रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा ये इसमें इंसर्ट हो चुका है। एक बार हम देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइज। तो रन कर रहा है कि नहीं, हम एक बार इसको देखते हैं। आउटपुट क्यों नहीं आया, हमारा टेबल क्यों नहीं शो हुआ?
अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, देखो ये हमारा आ गया। ये दो दो बार, अच्छा मे बी मैंने इसको रन कर दिया दूसरी बार, इसलिए मेरा दो दो बार हो गया। अच्छा, अब समझ में आया कि पहली बार में टेबल क्यों नहीं दिखा। ठीक है, तो ये अब देखो आपका हो गया ना, हम देख चुके हैं। अब हमारा आया मेन कमांड, जहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि कैसे हम इस राहुल की सैलरी को 40,000 से इंक्रीज करके 45,000 रख देंगे। तो कुछ नहीं, हम एक कमांड लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय, नेम स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ, सेट सैलरी इक्वल टू 45,000। अब हम देंगे वेयर क्लॉज, वेयर एम आई डी इज इक्वल टू, क्या है इसका, 102। ठीक है, हम एक बार करके देख लेते हैं, रन करके। एरर आया है। अब आता है हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट। देखो, हमारा बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल वर्कबेंच में पता क्या होता है, सेफ मोड ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, जो कि हमें कुछ भी डिलीट करने या अपडेट करने नहीं देता है। उसका रहता है कि नहीं, एक बार आपने डाल लिया, आप रखे रहो, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। तो हम एक कमांड लिखेंगे जिससे वो मोड हमारा ऑफ हो जाए। तो सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज इक्वल टू 0। ये कमांड हम एक बार रन करेंगे ना, देन ये मोड हमारा ऑफ हो जाएगा, एंड उसके बाद अब हम कुछ भी ट्राई करेंगे अपडेट या डिलीट करने को, देन वो हमारा हो जाएगा सक्सेसफुल। देखो अब हमारे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। अब एक बार हम क्या करते हैं, राहुल का देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। केवल कमांड लिखते गए, देखो इसका 45,000 हो गया। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अपडेट करने की समझ में आई होगी। अगर आया है तो वीडियो को ज़रूर सब लाइक करें, एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। एंड हाँ, अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से यार जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो, दिस इज़ माई मोटिवेशन। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डे 7 हमारा यहीं पे समाप्त हुआ, मिलते हैं डे 8 की वीडियो में। थैंक यू।